हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के बच्चों का स्वागत करते हैं। कक्षा 12 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत आज पढ़ेंगे तीसरे पाठ का बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसका दूसरा भाग ये है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इस बंधुत्व जाति तथा वर्ग का पहला बता चुके हैं विवाह तक। अब उसमें है सामाजिक विषमताएं। सामाजिक विषमताएं क्या है? जैसे समाज में अनेक वर्ण अनेक जाति के लोग रहते हैं, यहाँ तक कि अनिश्चित है, जिसको गिना नहीं जा सकता। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में कहें तो देखते हैं अनेक जातियां पाई जाती हैं, अनेक वर्ग मिलते हैं, अनेक वर्ग के लोग होते हैं, अनेक कुल और जातियों में विभाजित हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक विषमता है। तो ऐसे प्राचीन समय से ये चला आ रहा है। प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के बाद ये जो वर्ग और जातियों में विभाजित होने लगी तो विषमताएं आने लगी। यही कहा जाता है सामाजिक विषमताएं। अब ये सामाजिक विषमताएं में आप लोग वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था देखेंगे। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आप लोग ये देखेंगे कि प्राचीन समय में मनुष्य 4 वर्गों में विभाजित था, 4 वर्णों में विभाजित था। पहला ब्राह्मण, पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने या प्राचीन सामाजिक व्यवस्थापकों ने जो ये व्यवस्थाएं, समाज के संचालन की जो व्यवस्थाएं बनाई थी, वो वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को मिलता है, आप लोग पुस्तकों में पढ़ेंगे, चाहे सुने होंगे। ब्राह्मण पहला था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। इन सब का अलग अलग कार्य निर्धारित था। ये सब इन लोगों का अलग अलग कार्य निर्धारित था। जैसे उचित जाति व्यवस्था, इसको क्या कहते हैं? उचित जाति व्यवस्था। ये उचित जाति व्यवस्था में आप लोग देखेंगे पहला ब्राह्मण को हम बताने जा रहे हैं। यही बता दें क्या लिखे? ब्राह्मणों का क्या काम था? ब्राह्मणों के क्या कार्य थे? ब्राह्मणों का कार्य था यज्ञ कराना, पूजा पाठ कराना, मंत्रों का उच्चारण करना, लोगों को शिक्षा दीक्षा देना और लोगों के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना। ये सब किनका कार्य था? ब्राह्मणों का। क्षत्रियों का क्या काम था? क्षत्रियों का काम था जैसे दूसरे राज्यों से युद्ध करना, अपने राज्य की सीमा की सुरक्षा करना, प्रजा के पालन पोषण में अपना धन जन लगाना, इन सब अर्थात अपने राज्य के संचालन की व्यवस्था करना और न्याय व्यवस्था प्रदान करना। ये सब किसका था? ये सब क्षत्रियों का काम था। वैश्य का क्या काम था? वैश्य के काम को आप लोग जानते थे, था व्यवसाय करना, कृषि कार्य करना, पशुपालन कार्य करना और जो भी आय व्यय के जो भी कार्य थे, ये सब वैश्य के जिम्मे था। इसमें काम करते ये लोग वैश्य के अंतर्गत आते थे, जो कृषि कार्य करते थे, पशुपालन का कार्य करते थे, जो
व्यापार का कार्य करते थे। शूद्रों का काम सिर्फ एक था, क्या था? इन तीनों वर्णों को, ये जो तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों वर्गों को, इन तीनों वर्गों को की सेवा करना था। इन तीनों वर्गों की सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान करने का अर्थ ये नहीं जैसे कोई भी कार्य हो तो इनका सेवा टाल करना, अनुचर का कार्य करना, ये शूद्रों का काम था। ये है उचित जाति व्यवस्था का निर्धारण में। अब आते हैं जाति और सामाजिक गतिशीलता। जाति और जाति और सामाजिक गतिशीलता। जाति और सामाजिक गतिशीलता में क्या है कि पहले जो है 4 वर्णों में विभाजित थी जातियां। पहले 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। लेकिन बाद में ये अनेक जातियां विभाजित हो गई। वर्णों का तो संख्या निश्चित था, 4 थे, लेकिन जातियां की संख्या अनिश्चित थी, गिना नहीं जा सकता। ये अनेक जातियां अनेक विद्यमान थी। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जंगलों में जो रहने वाले लोग थे वे लोग निषाद कहलाए। जैसे एकलव्य भी जंगल में रहता था, उसके भी परिवार वाले चाहे एकलव्य निषाद जात का कहा जाता है। कुल भील जात भी जंगलों में जो निवास करते रहते थे, कंदमूल फल को खाते थे, कुल भील जात में आते थे। ऐसे बहुत से ऐसे और से जातियां हैं, जैसे स्वर्ण व्यवसायी, जो स्वर्ण व्यवसायी थे वे उनको सुनार कहा गया या स्वर्णकार कहा गया। लकड़ी के व्यवसायी थे उनको बढ़ई कहा गया। लोहे के व्यवसायी को लोहार कहा गया। इस तरह ऐसे जो यानी जबकि वैश्य में ये लोग आते थे, लेकिन जब जातियों में विभाजित होने लगे तो जो जो कार्य करता था उसी के अनुसार उसकी जातियां निर्धारित हो गई। और एक बात और बता दूं, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। जो जिस वर्ग में जन्म लेता है उसी जाति का हो जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ब्राह्मण होता था, वैश्य कुल में जन्म लेने वाला वैश्य होता था, और क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला क्षत्रिय होता था, शूद्र कुल में जन्म लेने वाला शूद्र होता था। इसी तरह यहाँ भी जातियों में भी अगर जिस जाति का वो पुरुष है उसके घर अगर बच्चा होता है तो उसी जाति का माना जाता था। लेकिन इसमें सामाजिक गतिशीलता और भी बढ़ती चली गई। ये अब इसको सामाजिक गतिशीलता में ये सब देख सकते हैं। जैसे वर्णों की बात, वर्णों तो जन्म पर आधारित था, वर्ण तो जन्म पे आधारित थे, लेकिन जातियां भी धीरे धीरे जन्म पर ही आधारित हो गई, जैसे आप लोगों को बताए भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ये भी देख सकते हैं ऐसे भी जातियां मिली हैं। जैसे 5वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाला जैसे रेशम व्यवसायी मिलते हैं, वो रेशम का कार्य करते थे, वो रेशम व्यवसायिक के रूप में आने लगे। ऐसे देखा जाता है गुजरात में जो लाट निवासी भी पाए जाते थे। ये सब ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हम कहाँ तक आपको गिना सकते हैं, ये गिनाना संभव नहीं है। इसलिए कुछ प्रमुख बातों को आपको गिनाते चले जा रहे हैं। अब आगे आप लोग इसके बाद देखेंगे जाति और सामाजिक गतिशीलता में एक चीज और देख सकते हैं। क्या? जैसे बता रहे हैं, इसमें दिया है बाघ, लेकिन यहां महाबलशाली रीजन।
इसमें बाघ दिया है, लेकिन उसका अर्थ है महाबलशाली से। जैसे बाघ सदृश पति, हेडिंग तो ये है, तो उसको हम बाघ लिखकर के महाबलशाली से लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब जंगलों की जातियों की बात हो रही है तो उसी में अगर देखा जाए तो एक जब पांडव लोग वनवास के समय जब जंगलों में घूम रहे थे तो उसी में आप लोग देखेंगे कि वहां पर एक जंगल में एक जात मिला, वो राक्षस कुल का था, जिसका नाम था हिडिंबा। हिडिंब नाम था, उसकी बहन का नाम था हिडिंबा, वो राक्षस का नाम था हिडिंब। बाद में देखिए, जब ये लोग रात में चारों भाई और उसकी माता कुंती सो रही थी, तो उस समय क्या हुआ, एक हिडिंब नामक राक्षस आया और उन पर आक्रमण करना चाहा, जबकि भीम जो बाघ की उपमा दी गई है यहाँ पर, इसलिए महाबलशाली लिख दी है। वे उनकी रखवाली कर रहे थे और बाद में हिडिंब को मार डाले। युद्ध कर द्वंद्व मल्ल युद्ध हुआ, द्वंद्व न कहा, मल्ल युद्ध में उसको मार डाले और बाद में उसकी बहन हिडिंबा ने कुंती के प्रति, यानी कुंती के सम्मुख, ये जो भीम थे, भीम के लिए प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव रखी। बाद में सभी लोगों ने स्वीकार किया और भीम ने उस हिडिंबा नामक राक्षसी से शादी की। अब यहाँ ये बात आता है कि वो राक्षसी कुल के थी और ये क्षत्रिय कुल के, तो जातियां क्या निर्धारित हो, लेकिन वहां पर जब हिडिंबा और भीम से के मिलने से या शादी होने के बाद एक पुत्र जन्म दिया जिसका नाम था घटोत्कच, उसको राक्षस कुल का ही नाम रखा गया और राक्षस कुल में ही हुआ, जबकि क्षत्रिय कुल में उसकी गणना नहीं की गई। बाद में ये लोग घटोत्कच को वहां पर छोड़ करके बाद में अपने यहाँ हस्तिनापुर चले आए। तो ऐसे ही सामाजिक गतिशीलता और विषमताओं को आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें बहुत से आप लोग प्रांतों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर देखेंगे तो अनेक वर्ग और जातियां मिलेंगी। अब इस वीडियो में इतना ही। अब आगे हम आपको अगले वीडियो में अगला शीर्षक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।